बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी तारीख़ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी एक अजीम नमूना है। आपको खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त का लक़ब मिला। उनकी सबसे बड़ी आजमाइश उनके बेटी की कुर्बानी थी, जो क़यामत तक के लिए ईमान वालों के लिए ईसार वफ़ा का आला तरीन नमूना बन गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तवील दुआ के बाद अल्लाह ताला ने आपको बुढ़ापे में एक बेटे से नवाजा, जिसका नाम इस्माइल रखा गया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम नहायत फरमाबरदार, साबिर और वालिद के नक्शे कदम पर चलने वाले नेक सीरत नौजवान थे। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बचपन से निकल कर ऐसी उम्र को पहुँचे जहाँ वो अपने वालिद का हाथ बटाने की काबिल हो गए, तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक अजीम आजमाइश में मुब्तला फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। ये ख्वाब कई रातों तक आता रहा, चूँकि अम्बिया का ख्वाब वही होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जान लिया कि ये अल्लाह का हुक्म है। ये एक नहायत कड़ी आजमाइश थी, एक ऐसा बेटा जो बुढ़ापे में अता हुआ, जिससे मोहब्बत भी बेइंतहा थी और जो खुदा की दीन में भी उनका मददगार था। उसे अपने हाथों कुर्बान करना कोई मामूली बात न थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे से बात करने का फ़ैसला किया ताकि उसे अल्लाह के हुक्म से आगाह करें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इस वाक़े को यूँ बयान फरमाता है, बस जब वो बेटा उनके साथ दौड़ने फिरने की उम्र को पहुंचा, तो इब्राहीम ने कहा, ए मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे ज़बाह कर रहा हूँ, तू देख तेरा क्या ख़्याल है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए मेरे वालिद, जो हुक्म आपको दिया गया है उसे बुझा लाएं, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। बेटे का ये जवाब सब्र, ईमान और अल्लाह की रज़ा में कामिल अताअत का मज़हर था। वो नौजवान जो अपनी ज़िंदगी के आगाज़ में था, मौत को गले लगाने के लिए तैयार था, सिर्फ़ इसलिए कि अल्लाह का हुक्म पूरा हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे को साथ लेकर मैदान की तरफ रवाना हुए। उन्होंने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर लिटाया और दिल पर पत्थर रख कर छुरी चलाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई, अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा फरमाया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक बड़ा दुम्बा रख दिया गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान मुकम्मल हुआ। और हमने उन्हें पुकारा, ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब सच कर दिखाया। हम नेकी करने वालों को इसी तरह बदला देते हैं। बेशक ये एक खुली आजमाइश थी और हमने एक अजीम कुर्बानी को उसका फिदिया बना दिया। ये वाक़या न सिर्फ़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कामिल अताअत का मज़हर है, बल्कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बेमिसाल सब्र और अल्लाह ताला के हुक्म के सामने मुकम्मल तस्लीम और रज़ा का अजीम नमूना भी है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी को क़यामत तक के लिए यादगार बना दिया। आज भी दुनिया भर के मुसलमान हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर जानवर कुर्बान करते हैं, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत की पैरवी है। कुर्बानी का मकसद सिर्फ जानवर ज़िबा करना नहीं, बल्कि इसके पीछे जो जज्बा है, यानी अपनी ख्वाहिशात, मोहब्बतें और ताल्लुकात को अल्लाह की रज़ा पर कुर्बान करना, वही असल रूह है। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि अल्लाह ताला की राह में हर कुर्बानी छोटी है। जब इंसान अल्लाह पर तवक्कल करता है और उसकी रज़ा के लिए अपनी सबसे कीमती चीज़ भी कुर्बान करने पर आमादा हो जाता है, तो अल्लाह ताला उसके अजर को ज़ाया नहीं करता, बल्कि वो ऐसी कुर्बानी को कबूल फरमा कर उसकी याद को हमेशा के लिए ज़िंदा कर देता है। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़बह करने का नाम नहीं, बल्कि ये अपने नफ्स, अपनी ख्वाहिशात, अपने गरूर, अपनी ज़िद और दुनियावी मोहब्बतों को अल्लाह के हुक्म के ताबे करने का नाम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला के अहकाम की बुझा आवरी में गुजारी। उन्होंने अपने वतन, ख़ानदान, आराम
اور یہاں تک کہ اپنے بیٹے کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ یہی جذبہ ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ آج اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت سے سبق حاصل کریں تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ دین کی راہ میں مشکل وقت آئے تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ اپنے بندوں کی آزمائش ضرور کرتا ہے لیکن وہ ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اگر نیت خالص ہو اور دل میں اللہ کی رضا ہو تو وہ اپنے فضل سے رہنمائی بھی فرماتا ہے اور کامیابی بھی عطا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایمان، وفاداری، صبر اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی ایک زندہ مثال ہے۔ عید الاضحیٰ صرف ایک رسم نہیں بلکہ اس عظیم قربانی کی یاد ہے جو ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی اطاعت، ایثار اور تقوی کا پیغام دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.